जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आस्था पब्लिकेशन का जो 68वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आंसर अगर आपको मालूम है होगा दोस्तों तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है, भारत इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व कौन कौन से हैं। तो भारत इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं, तो पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य हैं ही, साहित्यिक साक्ष्य हैं ही, विदेशी यात्रियों का विवरण है ही और धार्मिक ग्रंथ है ही। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस हड़प्पाकालीन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपके लिए ये आंसर है दोस्तों, ठीक है। आप जरूर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला वीडियो में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। किस स्थान पर स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध खगोलीय वेधशाला है। तो खगोलीय वेधशाला कहाँ से मिली है दोस्तों, तो ये धौलावीरा से मिला है खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऋग्वेदिक कालीन नदियों में से सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है दोस्तों, पांचवा में जो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, तो देख सकते हैं रावी का जो है यहाँ पर मिलान सही नहीं है, जबकि झेलम वितस्ता बिल्कुल सही है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा बिल्कुल सही है, सतलज का प्राचीन नाम शत्रुदी है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सैंधव कालीन स्थल सुतका कंडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो सुतका कंडोर किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो पाकिस्तान में सुतका कंडोर अवस्थित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक कालीन नदियों में कुंभा का नाम किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुंभा का जो नाम है दोस्तों, यह काबुल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि काबुल नदी को कुंभा कहा गया है। 8वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे। यही बिल्कुल जो है दोस्तों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्था पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है दोस्तों, तो अंगुत्तर निकाय में यह सूचना मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, कि विचार करना है। इसका पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलान करते हैं। प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो प्रथम जो कृषि का साक्ष्य मिला है ये मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। प्रथम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करें पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो मातृदेवी की मूर्ति इनाम गांव से मिली है। मातृदेवी की मूर्ति इनाम गांव से मिली है। वहीं हड्डी के औजार चिरांद छपड़ा से मिले हैं, चिरांद सारण से मिले हैं हड्डी के औजार। तो इसके लिए जो ऑप्शन जो है आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता है। तो ये अंगमगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। वैदिक युगीन सभा होती थी। वैदिक युगीन सभ्यता क्या होती थी दोस्तों, तो वैदिक युगीन जो सभ्यता थी राज्य के समस्त लोगों का राष्ट्र सभा थी वैदिक युगीन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो पवित्र नदी है ये सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में वहतु शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार को वहतू कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब सवाल है दोस्तों, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कई पीसीएस के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। जैन धर्म में संलेखना से क्या अभिप्राय है? तो जैन धर्म में संलेखना से अभिप्राय है प्राण त्यागने की एक विधि है। क्या है दोस्तों? प्राण त्यागने की एक विधि है। 16वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। 68वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 2 देख रहे हैं, आस्था पब्लिकेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था? यानी कि कौन सा वह शासक था जो जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था दोस्तों? तो 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था। ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक जो है यहाँ पर जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में असंगत सूची का चयन कीजिए। असंगत सूची का चयन करना है दोस्तों। 17 का देख लेते हैं। हाथी गुफा खारवेल बिल्कुल सही है, नासिक गौतमी बल्लभश्री बिल्कुल सही है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन दूत बिल्कुल सही है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 18वें नंबर प्रश्न में कूट का आंसर देना है दोस्तों, तो आराम से इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगिरी में। सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगिरी में हुआ था। उसके बाद वैशाली में हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो यहाँ पर क्रम में ही दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 19वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से केवालिन किसे कहा गया है? केवालिन किसे कहा गया है दोस्तों? तो महर्षि कणाद को केवलिन कहा गया है। केवलिन किसे कहा गया है? तो महर्षि कणाद को केवलिन कहा गया है। 20वां नंबर जो प्रश्न है, जैन धर्म के 5 व्रतों में से 4 महावीर ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचार्य का प्रणेता कौन है? तो 5वां जो ब्रह्मचर्य के प्रणेता है दोस्तों, ये पार्श्वनाथ है। कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ। 21वां नंबर प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है दोस्तों, यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है दोस्तों। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, यही विकल्प जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प यहाँ पर जो है गलत कथन है, यही पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए, भगवान महावीर जो है जैन धर्म के कौनवें तीर्थंकर थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये 24वें तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की बात करें। तीर्थबोध संगति का आयोजन हुआ था। तीर्थबोध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। तो तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, पहला राजगिरी में हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था और कुंडलवन कश्मीर में चौथा हुआ था। तो इस तरह से क्रम हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों 24 का। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया, यही यहाँ पर गलत है। पहला उपदेश उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में बौद्ध का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था? हीनयान और महायान में हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म का चयन करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं, सांख्य दर्शन कपिल मुनि बिल्कुल सही, पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी बिल्कुल सही, न्याय दर्शन महर्षि गौतम बिल्कुल सही, जबकि वैश्विक दर्शन बादरायण नहीं है, वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है? तो जनता को धार्मिक जीवन जीने का उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, यह मिलता है 14वां शिलालेख से। 14वां शिलालेख से।
नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यानी कि सभी के सभी विकल्प में जो है दोस्तों अशोक की लिपि का वर्णन मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? उपनिषद पुस्तकें क्या है दोस्तों? तो ये दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में ने अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का तत्व नहीं है? तो कौन सा अष्टांगिक मार्ग का यहाँ पर तत्व नहीं होगा दोस्तों? तो देख सकते हैं सम्यक जीवन जो है अष्टांगिक मार्ग का जो है उद्देश्य नहीं है। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों, कूट दिया गया है, सही विकल्प का इस पे चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से सही है। सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया, बिल्कुल सही है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। पोरस ने सिकंदर को तीव्र प्रतिरोध किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प का यहां पर चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहां पर सभी का सभी कथन सत्य है। 33 नंबर प्रश्न है कि मिनांडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था डैश से संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों हिंद यवन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के यहाँ पर रचयिता कौन होंगे दोस्तों? तो भरत हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत हैं। श्यादवाद सिद्धांत किनका है? श्यादवाद जो सिद्धांत है ये किनका है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है श्यादवाद सिद्धांत। गोडवहो के रचयिता कौन है? गोडवहो के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकपति। कौन हो जाएंगे? वाकपति। अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि में कहाँ से मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो अभिलेख मिले हैं ये अफगानिस्तान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? अफगानिस्तान से मिले हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो असंगत युग्म में चयन करना है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। असंगत युग्म जो है एक से अधिक हो जाएगा, जबकि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। अशोक का रुमेनदेई स्तंभ संबंधित है किससे? अशोक का रुमेनदेई स्तंभ किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। 41 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो किस गुप्त शासक के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में सर्वप्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया? अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों अभिषेक के 8वें वर्ष। अभिषेक के 8वें वर्ष। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करना है तो 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों श्रेणी राज्य भूमि, यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मौर्यकाल में रूपदर्शक, मौर्यकाल में रूपदर्शक अधिकारी किससे संबंधित है? मौर्यकाल में रूपदर्शक जो अधिकारी है दोस्तों ये सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो वैदिक पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। तो 46 का कौन सा कथन सत्य है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, यही कथन यहाँ जो है दोस्तों सत्य कथन है। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ किया था।
बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन है? तो 48 का देखना है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 49 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन जो झील है दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न, भारत मैकियावाली किसे कहा गया है? भारत मैकियावाली चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावाली कहा गया है। यही चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप हमें इस प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आस्था पब्लिकेशन का बीपीएससी 68वीं का प्रैक्टिस सेट 2 में टोटल 50 प्रश्न देखे जो कि इतिहास से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट 50 प्रश्न आपको अगले वीडियो में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।